किसी ने मेरे को बोला एक बार कि फोन किया मेरे घर पे, तो मेरे फोन पे वो जो बाई थी उसने फोन उठा के, हाँ काजल कुटिया, काजल कामाला गेली है। बाकी मुंबई के कोई फेवरेट स्लैंग है तो आप अपने बोल सकते हैं इस टाइम पे। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको पसंद होंगे। आप तो बड़ी गाली से चालू करती हैं, छोटी छोटी गाली। I'm a good girl। आपका रेनोवेशन खत्म? रेनोवेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे वो ताजमहल है, बन रहा है, ऐसे मत कहो। टाइम लगता है अच्छी चीजों के लिए बनने के लिए। किसका विजन है ये जो इतना टाइम ले रहा है? I don't know। गुड मॉर्निंग काजोल, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ, और एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग आपको जूहू से लेके निकल रहे हैं, जो कि आपका हुड है, या है ना? इट्स योर वाइब। बट आप मुंबई एरिया है ना, मेरा आपका एरिया है। हाँ, बस क्या हम लोग मिले थे कई लोगों को, जूहू वाले पब्लिक से हम लोग बहुत मिलते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा आपके एक दो एपिसोड देखे। आप देख चुके हो क्या? हाँ, मेरा एक नेबर भी है, हाँ, जो कौन? मेरे घर में भी रहता है, जो आपके शो पे आ चुका है। हस्बैंड की बात हो रही है। हाँ, कुछ ऐसे ही। वो तो बहुत सीरियस थे एकदम, बट उनसे फिर हम लोगों ने काफी फन करवाया। रियली? मैंने पूरा एपिसोड नहीं देखा। कई सारी पुराने किस्से उनके राड़े रुड़ों के हमने पता लगवाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब इज अ चड्डी बड्डी ऑफ जूहू ना। बट आप मुंबई में पैदा हुई हो, लेकिन कौन सा एरिया आपका मतलब था? आई लिव्ड इन टाउन एक्चुअली। या हाँ, बताओ कुछ कहानियां, कहाँ की क्या क्या? तो my dad's house, I lived in Santa Cruz for a very long time। ठीक है। सांता क्रूज में मैं रहती थी, वहाँ पे स्टेशन के साइड पे। अरे वाह। और हाँ, वहाँ पे अभी तक my dad's house is still there actually। अरे वाह, कभी गई आप लास्ट? I don't know, last month। पिछले महीने। अरे वाह, सो कूल। yeah। तो आती जाती रहती हो आप इस तरफ उस तरफ? हाँ बिल्कुल, मेरे चाचा अभी तक वहाँ पे रहते हैं। अरे वाह। सब चाचा चाची, my cousins। Ayan is my cousin also, so he also lives over there only। ओके, सुपर। ये देखो, आपको 3 decades हो चुके हैं मैडम। आप it's like a crazy cool achievement। Really? I don't know, it doesn't feel like a crazy cool achievement to me। I know people are telling me that, 30 साल हो गए काम कर रहे हो। But my mother has been working from the time that she was 6। और my mother is 79 today, so oh, wow। So you have like in-house competition। हाँ, बहुत competition है। 73 years अभी compare करो तो then रेवती मैम has been working for 40 years। Wow। And she is the director of my film। So मतलब उनके हिसाब से अगर देखा जाए, कल हम लोग इंटरव्यू पे थे। हाँ जी। So the interviewer was asking me कि आपको 30 साल हो गए हैं, and रेवती मैम ने सडनली एक जवाब दिया और बोला कि हाँ, और मुझे 40 साल हो गए। तो साथ में 70 इयर्स हो गए हमारे। बट ऐसा था क्या कि फिल्म परिवार था तो आपके घर में काफी बातें होती रहती थी सिनेमा वगैरह की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी माँ बहुत क्लियर थी और बहुत अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ किया था कि क्या काम होना चाहिए, काम का जो काम है वो काम पे ही रखो। हाँ। घर पे आके अब घर की बातें करो, दूसरी बातें करो। और इट्स लाइक किसी ने मेरे को बोला एक बार कि फोन किया मेरे घर पे, तो मेरे फोन पे वो जो बाई थी उसने फोन उठा के, हाँ काजल कुटिया, काजल कामाला गेली है। तो हंसी आती है, लेकिन एटीट्यूड वही था और सही था। तो ये आपका जो ममत्व की आपने बात छेड़ दी है, तो योर मदर वाज स्ट्रिक्ट या? My mother was very strict। कुटाई हुई है आपकी तो काफी? बहुत ज्यादा। मतलब मेरी माँ के हिसाब से तो मुझे खाना हजम नहीं होता था जब तक एक दो मार नहीं पड़ जाती थी। तो नाश्ते के साथ 2 बैडमिंटन रैकेट फ्री बेसिकली। और हर चीज के साथ मुझे मार पड़ी है। मतलब my mother has thrown, my grandmother has thrown books at me। It's like हर चीज के साथ जो भी हाथ में आ गया। I had a very very good upbringing। मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया था लाइफ के लिए। बट ऐसा देखिए, ये तो सीन ऐसा है ना कि आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इसमें नॉटी और मिस्चीवियसनेस मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं। Really? तो was this बिकॉज ऑफ दैट? ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पावम थी। हाँ, मैं तो पता नहीं क्यों पिटती थी। पता नहीं, सब दूसरे लोग करते थे गलतियां और मेरे ऊपर ब्लेम आ जाता था। So nice of you, so nice of you। Yeah, I know,
know, I took everybody's blames on my head only now. What to tell you? You were the larger person, like larger heart. I am that kind of a person also. हाँ. I just confused and feel it in Yeah. my energy ना. Yeah. मतलब मैं बेचारी बस काम बस, के बोझ से मारी. बस ऐसे ही होना चाहिए. तो देखो ये फिर ममत्व आप में भी आता है. You're also very protective mom. Is there like something that you're doing for non-stop protection for your children? Of course. Yeah. I think at that time there was no social media. So I think life was much easier for us as children. हाँ, लोगों को पता था कि I am Tanuja's daughter, etc. And there was a certain preconceived notion. Absolutely. But not as much as it is today. Definitely. और आते जाते लोग निशा को अभी तक मतलब निशा सिंगापुर में पढ़ाई कर रही थी तो 2-3 लोगों ने उसे वहां पे भी रोक के ऑटोग्राफ लिया उसका बस में. So it's strange, but she is known all over the world. I wasn't. Yeah. Still, till I started acting in films, तो at least I had the freedom. मुझे इतनी freedom थी कि मैं अगर लंदन जाऊँ या कहीं जाऊँ तो फिर भी इतनी पहचान नहीं थी. Till I got into the film line myself, of course. बट आप ऐसे मेरी माँ भी हिसाब मांगती है तो आप भी ऐसा अपना हिसाब मांग लेती हो ना चलते फिरते. Of course. हाँ, very good. I think it's very important to. I think अगर हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है, हम इसीलिए तो माँ बाप बुलाते हैं हमको ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा. बट आप भी गई, आप भी बोर्डिंग स्कूल गई थी क्यों? जी. I was in Panchkini. हाँ. I was in St. Joseph's Convent, Panchkini. जी. तो हाँ, मैं वहाँ पे 5 साल थी और I passed my 10th from there and then I came to Bombay. ठीक है, पढ़ाकू उड़ाकू थी क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ. But लेकिन I got decent passing grade. अभी पूछना मत कितना था. जी. हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. It does not matter today. Yes. At all. Yes. I will never tell my children how much I got. Oh, you're that mother. My mother harps how much she got on a loudspeaker and then she tells us that हमारी भी वो रखी हुई है, मार्कशीट रखी हुई है बचा के उन्होंने. क्या बात कर रहे हो? अभी तक? Yes. शो ऑफ वर्दी है थोड़ी सी. फेंक दी. मैंने छुपा दी और फेंक दी. उनकी भी मार्कशीट फेंक दी, अपनी भी फेंक दी. वाह, बेस्ट, वेरी गुड, बेस्ट किया आपने ये. बट आपका जो एंट्री इनटू द इंडस्ट्री है उसका क्या कहानी है? एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में आना ही नहीं था. क्या बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ बहुत काम करती थी, बहुत ज्यादा. मतलब आई थिंक जब बचपन में मम्मी जो है ने बहुत सारी पिक्चरें की जहाँ पे शी वुड वर्क फ्रॉम 7 o'clock in the morning to 2 o'clock, 2 to 10 and then 10 to 4 and then come back, have a bath and then go back for a 7 o'clock shift. Oh wow. तो ये 3 शिफ्ट, मतलब she used to shoot like that continuously day in and day out. 3 different projects और एक 3 different projects. ये वो जमाना था ना वो जहाँ पर ऐसे जमाना था ना multiple 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट. So my mother has actually done that. तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो भी करना है जिंदगी में, मैं इतना काम तो नहीं जिंदगी में कर सकती हूँ. एंड एट द एंड ऑफ दैट ऑल्सो योर पे चेक इज नॉट फाइनल. आपको मतलब पेमेंट शेड्यूल इज ऑल अप एंड डाउन एंड ऑल ओवर द प्लेस. तो मैंने बोला था नहीं, मुझे तो मतलब एट द एंड ऑफ द महीने के एंड पे मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए जो मेरे अकाउंट में आने वाला है. Which is fair. And that's what I wanted to do. I wanted to get a desk job somewhere. And by the time, क्या at least till I क्या was बनोगी? 16 at least, I had no clue. I just knew that it was going to be a desk job. That's it. Yeah. किसको पता था कि डेस्क के पीछे बैठना would bore me silly. Yeah, I of course. would bored out of my mind if I had been on a desk job. But 9 to 5 करना था आपको, कुछ भी करवा. वही, हाँ. तो वो प्लान था. जैसे कहते हैं man proposes, God disposes. तो भगवान ने सडनली डिसाइड किया कि नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, तू कुछ और ही करने वाली है लाइफ में. और सो आई वेंट फॉर अ स्क्रीन टेस्ट. किसी और का स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, मेरी बहन का स्क्रीन टेस्ट हो रहा था और मैं गई टू कीप अ कंपनी. अरे बेटा तू टेंशन मत ले, I'll hold your hand, moral support I'll give you, and we will all I'll make sure that you are taken care of and you've got somebody on your side. and वो सब पूरा मतलब पूरे स्पेल देके पता चला उसका फोटो सेशन हो गया, मेरा फोटो सेशन हो गया और उसको ऑफर मिली टू डू एन एड. वाओ. So she went ahead and she did it, and then she came back and she was like, I can't do this. This is too much work. I can't do shoot like this. And I came back and I was like, I'm having a blast, dude. मुझे तो बहुत मजा आया. मेरे को पता नहीं तू क्या बात कर रही है. तो हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई and I did a film and she did an ad and we both had very opposite reactions to the film industry. Oh, super. And that's how everything started. And कहानी शुरू हुई मजे के साथ जी, और अभी तक बहुत मजा आ रहा है. जो
हमने पिक्चर भी अभी नाउ की है, वी जस्ट फिनिश सलाम वेंकी आल्सो, एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि एज यू से 30 साल बाद भी अगर मैं आपके शो पे आ रही हूँ तो मैं आ रही हूँ ये कहकर कि मैं एक नई पिक्चर लेके आ रही हूँ। क्या बात, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस इज कि आप एक माँ प्ले कर रहे हो। देखो आपका, मैं जो ये ममत वाली जो बकर थी मैंने इसलिए चालू भी की थी क्योंकि बहुत कथार्टिक रोल रहा होगा, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो पिक्चर की थी, आई थिंक जो स्क्रिप्ट सुनी थी, कॉन्सेप्ट नोट पे मैंने ना कर दी थी उस पिक्चर के लिए। क्यों ऐसा? मैंने रेवती मैम को बोला था, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है कि आपके माँ बाप कितना आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए कितना कुछ कर चुके हैं जब तक आपके खुद बच्चे नहीं हो जाते। तो आफ्टर दैट, आफ्टर माई चिल्ड्रन वर बॉर्न, मुझे कुछ करना ही नहीं था वेयर यू नो माई चिल्ड्रन गेट हर्ट और अपसेट और यू नो रेप वेप, आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट। दैट्स हैपनिंग इन सलाम वेंकी। सो एनीवे, स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट सुन लेती हूँ बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड ऑल, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दिस फिल्म। सो शी वाज वेरी स्वीट एंड शी इज लाइक, नो यू जस्ट हियर द स्क्रिप्ट एंड देन यू डिसाइड एंड ऑल। तो आई स्क्रिप्ट सुनाया मुझे और मुझे इतनी अच्छी लगी स्क्रिप्ट। और मैंने रेवती मैम का काम भी देखा था। हाँ। मैंने उनकी पहली पिक्चर भी देखी थी, फिर मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और मुझे इतनी पसंद आई थी, मैंने सोचा था उस वक्त के इफ आई गेट अ चांस टू वर्क विथ हर, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। हाउ इज शी एज अ डायरेक्टर? शी इज एक्चुअली अ रियली, यू नो, लाइक she's a fab director. She's a fab director. But there are directors who are, you know, who you think are fab while we are working with them, और फिर जाके पिक्चर देखते हो और सोचते हो, oh God, क्या हो गया? तो मैं खुशी से कहूंगी कि रेवती मैम is absolutely not like that. और बहुत मजा आया उनके साथ काम करने के लिए। She is one of the calmest and coolest directors to work with and the most peaceful directors to work with in my entire life that I've worked with. I really think जब आप पिक्चर देखेंगे, हाँ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, विशाल और मैं प्रमोट जरूर कर रहे हैं उसको। विशाल को उठाएंगे अपन, जू सर्कल पे बुलाते हैं ना उनको। हाँ, बुलाते, इतनी अच्छी जू बीच है यहाँ पे, इधर से ही ले लेते उसको, मतलब along with the नारियल पानी we will pick him up also. हमारे जो फॉलो कार और लीड कार चलती है उनको वो सुन सकते हैं हमें। Oh good. भाई लोग प्लीज पता करो ना, अगर विशाल जू सर्कल पे मिल सकते हैं तो थैंक यू, अगर आ गए तो अच्छा हो जाएगा। When you've been an actor, you know what kind of direction you want. तो वो दिखता था कि आपको कि ये डायरेक्टर जानती है कि एक्टर को कैसा क्या बोलने का। बिल्कुल, है ना? उनको पता भी था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक हर डायरेक्टर को एक होता है, एक सुर जो होता है, हर पिक्चर का एक सुर होता है। जी। और उन्होंने मतलब लिखते पढ़ते बनाते उनके सर में जो आइडिया है, द आइडिया दैट शी हैज फॉर द एंटायर फिल्म is very clear in her head. The best directors are those that have a very clear idea and concept of what they are going to make. Absolutely. The worst directors are those who don't know what they're going to make. They wing it. हाँ, आ जाते सेट पे बोलने के लिए, हाँ लोग कुछ कर देते हैं, नहीं होने वाला है। हाँ। आपने तो सुनी होंगी ऐसी नरेशंस आपके टाइम पे जहाँ पर आपको मतलब मैंने काफी वेरियस लोगों के साथ काम किया है। हाँ। जो मतलब पिक्चर तुक्के पे बनाते हैं। हाँ। और ये एक काम करने का तरीका भी है, मैं बोल दूं उसका। हाँ, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी बहुत ही अच्छी पिक्चर ऐसे ही बनाते हैं कि बट दोज आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। और आज के जमाने में मेरे को पता नहीं कि वो है, एक दो है लेकिन एक दो है, मैं नाम जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। बट आपको ये भी जानती हूँ लेकिन मैं भी नहीं बोलूंगी। वेरी गुड। वी आर हैविंग अ कमराडरी देयर। बट आप लोगों ने ना हमारा रोमांस का जो पूरा वो था ना पिक्चर, आपने और SRK ने पूरा मतलब वो कर दिया, बैंड बजा दिया। आपने बेंचमार्क की इतना ऊपर सेट किया है कि हमें और कुछ आता नहीं है। यूरो रेल ट्रैवल किया? नॉट येट। स्विट्जरलैंड जाके आए। वो तो यश जी को बोलेंगे, यश जी थैंक यू। यश चोपड़ा लेक पे जाके आए। एक से एक चीजें वहां पर, मतलब आई वाज अमेज्ड कि ये क्या ट्रैवल टूरिज्म की वो है हमारी। I know, it just feels like you know you get part of India over there also. Literally. Yeah. And they're doing the poses and they're doing everything. Yeah. Somebody went over there recently और वो DDLJ का पोस्टर लगा हुआ है उनके ग्लेशियर पे। I was like, that is so cool. Yeah. I did not know about this. बट ये तो भाई एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ। So essentially ऐसा हुआ कि आपको बकेट कर दिया कि भाई अब बहुत रोमांस के रोल आते हैं आपके पास। आई थिंक रोमांस के रोल आते थे एंड आई थिंक दैट्स
I mean, now I'm getting much meatier roles, Yeah. and I think the great thing about the film industry is कि हम सब जो हैं अलग-अलग तरह की पिक्चरें बनाना चाहते हैं. Correct. We are not confined to our 3 genres of romance and drama and action. Yes. So we have got now एक पूरा एक जो है हमारे पास टाइम अच्छा है. हाँ, एक टाइम, it's a fabulous time, क्योंकि हम अभी we can concentrate on the story and script without worrying about कि वो 3 गाने तो डालने ही है, वो हिट सॉन्ग तो डालना ही है, और वो ये तो 12.5 मिनट डालना पे ही कुछ है. आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट. Exactly. So yeah, I think it's a fabulous time for actors actually in the film industry, क्योंकि Absolutely. हमारी जो जिसे कहते हैं ना longevity बढ़ गई है जी, जी, ये जी. सब चीजों से. बिल्कुल. बट आप ये जो एनर्जी है जिसके बारे में हमने थोड़ी पहले बात की, तो 2-3 चीजों के बारे में बात है. ये तो आपका जुहू आपने एरिया है. एनर्जी नहीं, आपने मेरी मार के बारे में बात की, लेकिन एनर्जी के बारे में 2-3 चीजें बोल दीजिए अभी. नहीं, वो I haven't had this much energy exchange. I had expected Anil Kapoor to come and do this with me, like this energetic like bounce, but I love it what I have with you right now. So ये आप एक कॉफी लवर हो. बाउंस, बिल्कुल. हाँ, 2 कप ऑलरेडी हो चुके हैं. यही है एनर्जी का राज. बताना मत किसी को. So when did this coffee connoisseurism start? Oh, when I was in school. Yeah? I started drinking coffee when I was about 12 years old. Oh, nice. I should not be saying that or not saying that, but yeah, whatever. But I was in school. हम लोग boarding school में थे, तो boarding school में हमारे पास choice होती थी या तो दूध पियो या तो कॉफी पियो. Fair. तो मैंने कॉफी चुना, and I have stuck to my coffee guns forever. Very since good. then. वाह. और ये जो जुहू एरिया की बात है, तो ये इसके बारे में कुछ है आपकी कहानियां, like you have neighbors? I've lived here for the last 23 years. वही I तो. think 23-24 years, और उससे पहले मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ था. हाँ. तो उनके अच्छा, एरिया की, जानते हैं हाँ, उसको. उनके एरिया की और उनके राड़ों की हम बात कर चुके. जाके एपिसोड देखना, आपको समझेगा हम क्या बकचोदी कर रहे हैं. बट आपका ऐसा एरिया की कोई और कहानी नहीं है, मतलब एज नेबर्स और व्हाट यू आर डूइंग आउट इन द स्ट्रीट्स? नॉट रियली. हमने इतना ज्यादा वक्त नहीं बिताया सड़कों पे, तो वक्त नहीं बिताया, बट या वी यूज्ड टू लिव राइट डाउन दिस लेन. आई थिंक यहाँ से राइट लो. ओके. तो यहाँ से नहीं, आगे आगे सिग्नल वाला. से राइट लो एंड देन लेफ्ट. आई थिंक राइट ऑपोजिट एकता कपूर हाउस एट दैट पॉइंट अच्छा, ऑफ ठीक है. टाइम. हाँ. वो बिल्डिंग थी हमारी, और नाउ वी लिव ऑन द लेफ्ट. ओवर हियर. Yeah, you take a left from this signal and we live. आपका renovation खत्म? रेनोवेशन खत्म नहीं हुआ. नहीं हुआ अभी तक? अरे वो राम. ताजमहल है, बन रहा है, ऐसे मत कहो. टाइम लगता है अच्छी चीजों के लिए बनने के लिए. किसका विजन है ये जो इतना हाँ. टाइम ले रहा है? I don't know. I don't know really. भगवान जो देगा देगा. ये जो बोलना चाह रही हो बोल सकते हो आप खुल के. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई थॉट आपका सही चलता है, ऐसा नहीं है क्या? घर के मामले, इस घर के बनाने के मामले में इट्स डेफिनेटली मिस्टर देवगन ऑल द वे थ्रू. Really? आई थिंक उन्हें बहुत शौक है, उसको बहुत शौक है टू मेक इट प्रॉपर्ली एंड द टाइल्स एंड दिस एंड दैट. सो ही इज वेरी लाइक, और मुझे शौक नहीं है. नहीं है क्या? सो उसको शौक है, एंड आई वाज लाइक फाइन, गो अहेड. सो ही इज, या, ही लव्स इट, ही एंजॉयज इट. साल भर नहीं हो गया आपका ये कार्यक्रम चलते चलते? 3 साल हो गए. I'm married to a Mukherjee, so for me it's like, You are? yes, Rima Oh, Mukherjee. So okay. like for me crab was introduced very late in my life. मैं No, पहले yeah, I vegetarian. introduced everybody to fish in my life also. Really? Yeah, I introduced fish in the sense that nobody used to eat fish. घर पे कोई मच्छी खाता नहीं था, तो मेरे आने के बाद मेरी सास और मैं एक साथ बैठ के मच्छी खाते हैं. अभी तक महीने में एक बार तो हम लोग क्रैब मंगाते ही हैं, क्योंकि nobody ate crab before I came into the house. So I break the crab, I take out everything, I clean it and all that. हाँ? क्लिष्ट है, like breaking it and like you know वो जो खाने का भी It's a तरीका है. आर्ट है. जी. काले कपड़े पहनो पहले. जी. काले कपड़े पहनने क्योंकि पड़ते कहीं हैं. भी उड़ सकता है कुछ भी. कुछ भी. मेकअप मत पहनना, चश्मा पहनना. Yes, of course. Very important. Very important. All these things are very If important. you're eating a chili preparation. Absolutely. And make sure that you have makeup remover. you have nail polish remover and cotton wool on the side, क्योंकि Oh wow, this is a good tip. आपके हाथ पूरी तरह से लाल पीले होने वाले हैं. 100%. कहाँ का पसंद है आपको? कहाँ जाके खाती हो ये सब? I like the crab from Mahesh Lanchom. Of course. I love Mahesh Lanchom and I love Ghazali. अरे गजाली तो बे है. I love Ghazalis and I love Mahesh Lanchom. तो ये 2 जगहों में क्रैब जो है, उनका तंदूरी क्रैब is Out of this world. to die for. Out हाँ. of this world. तो तंदूरी क्रैब तो आराम से बैठ के, अब एक तो 1.5 घंटा 2 घंटा होना चाहिए आराम से, क्रैब आराम खाने से, के लिए. इतना मतलब इट्स नॉट अ क्विक मील प्रिपरेशन, या इट्स नॉट अ रोल
सो यू हैव टू लाइक सिट एंड आराम से। तो संडे शायद महीने में एक संडे जो होता है वो हम लोग बैठ के हम लोग क्रैब्स ही खाते हैं 100%। और क्या क्या है आपके खाने के जगह और खाने की बातें बता दो। खाने की बातें तो माय मदर इन लॉ मंगाती है, मेरी सास कैलाश पर्वत से पानी पूरी मंगाती है कभी कभार। हाँ जी। एंड वी सिट डाउन, उसका तो एक दिन होता है। फिर हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है। वाह वाह। तो एक दिन बारिशों में वी हैव दैट पालक का और कांदे की भजिए। एंड देन वंस इन द ईयर बिकॉज इट ओनली कैन, बिकॉज हमारी शूटिंग भी चलती है ना पूरे साल, तो मतलब इतना खाना तो नहीं खा सकते। वी हैव आवर सैक्रिफाइसेस दैट वी ऑल हैव टू मेक। या तो I feel you. Feel me? I feel you You feel totally, me, feel me, 100%, feel me? like a lord. Yeah, okay. So once in the year, then I mangao the Brun Pav from City Bakery in town. वो पाव आता है मेरे लिए। और फिर हम बटर के साथ पाव खाते हैं। हम पाव के साथ बटर नहीं खाते, हम बटर के साथ पाव खाते हैं। और उसके साथ उस दिन चाय बनती है, वो अच्छी थिक चाय। एंड देन नागौरी चाय, हैदराबादी चाय टाइप्स। एंड ईट मलाई वाली चाय। मलाई मार्केट। यस। विशाल सर कैसे भाई? हाय, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? अरे यार क्या बात है, आप आ गए यार, हमने बुलाया यार, आप आ जाए। चलिए ऑब्वियसली आपने बुलाया, कैसे नहीं आता मैं। क्या बात है, कम। हाँ, हेलो मैम। हाय। चाय कॉफी डन? चाय कॉफी डन। मम्मी ने बनाया था मेरे लिए बाजरे की रोटी, अरे वाह। ये सब भी खाया मैंने। खाने की बातें हो रही हैं आप। हाँ, की फिर बात से हो रही वी है। ओनली कम बैक टू हम लोग इंडियन है ना। जी जी जी। बाकी घूम फिर के हमारा मतलब ही मतलब पेट। हाँ पेट पूजा। चल सिग्नल खुल गया है। चलो आपके टाइम पे तो जूह सर्कल का सर्कल होता था ना? हाँ डेफिनेटली। हम लोग को खाली सर्कल नहीं मालूम है भाई, आपको मालूम था इधर सर्कल होता था? यहाँ पे तो आना ही मैंने तब शुरू किया जब मैं इंडस्ट्री में आना मैंने शुरू किया। अच्छा। तो यू वर देयर फर्स्ट जूह सर्कल? What? There was an Juice actual circle. circle here. अच्छा, I didn't know this. हाँ, देख यहाँ तक अभी तक है। यहाँ पे हुआ करता था जूहू सर्कल। जूहू सर्कल। बट भाई आपका एरिया कांदिवली है? मेरा एरिया कांदिवली। और ठाकुर कॉलेज? ठाकुर कॉलेज, यस। मैं एक्चुअली पहले रहता था मलाड, फिर मैं शिफ्ट हुआ मीरा रोड, देन कांदिवली भी फाइनली। वाह। तो हाँ, कॉलेज में वहीं पे जाता था। कॉलेज भी मैंने बहुत सारे चेंज किए हैं। पहले स्कूल मैंने किया मलाड में, गुजराती मीडियम स्कूल। वाह। और उसके बाद फिर गुजराती मीडियम स्कूल मीरा रोड में कहीं पे। तो ऐसे ही मेरी जर्नी हुई पढ़ाई की। आप लोग ने ये सब बातें की क्या, पढ़ाई की सेट पे? पढ़ाई की बात है मतलब हमने उसकी माँ ने एक दिन खाना बना के भेजा था। हाँ, उसकी बातें की हमने। क्या आया था भाई? हाँ भाई, मैम ने बोला अरे तू गुजराती है, तुझे तो आम रस लाना चाहिए, लड्डू लाने चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा हाँ भाई, ये तो गुजराती होने पे एक शर्म की बात है कि यार मैं सेट पे कुछ खाना नहीं लेके। मुझे लगा ऊंधिया मंगाएगा। ऊंधिया मैम बोलते तो डेफिनेटली लाते वो भी। तो आम रस लाए, लड्डू लाए। और आपको पता है उसकी माँ ने क्या लड्डू बनाए थे। योर मदर मेड सम फैब लड्डूज। दे वर सुपर्ब। मैं वापस बोलता हूँ, स्पीड में खत्म हो गए। You get bored of सेट का खाना ना, कितना खाएगा आप आदमी? Of course. तो मैम के घर से भी वापस आए। हम लोग के गुजराती में कहते हैं वाटकी व्यवहार, हाँ। मतलब आप जो बर्तन देते हो वापस को भर के देंगे। मुझे एक नहीं नंबर। पता कि सब काजल जगह, मैम वाले घर पे भी ऐसा होता होगा। तो क्या उन्होंने आया क्या वापस? पालक पनीर हाँ, पूरा भरा पालक हुआ। पनीर आया। वाह बहुत यार। मजा आ गया था। हाँ भाई, पालक पनीर ऐसा यूनिवर्सल से सब्जी है हाँ। जो आप पराठे के साथ भी खा लो और बची कुची रात को चावल के साथ भी खा लो। बिल्कुल एक नंबर। एब्सोल्युटली। और चावल के साथ क्या टेस्ट आता है। मस्त आता है ना एकदम। फुल प्रूफ टेस्ट। वो भी हाथ से। हाँ, हम्म। हाथ से एक्चुअली ना योर फूड टेस्ट डिफरेंट। 100%। आई फील लाइक इट डजंट टेस्ट, वो टेस्ट नहीं आता है अगर हाथ से नहीं खाओ तो। मैं तो हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, देखो तो मेरे लिए तो हाथ के साथ ही खाने का आइटम समझ में आता है मेरे को। बिरयानी, इतनी बिरयानी, पराठा हाँ। और सफेद मक्खन ओह। और यस यस यस। और फिर 1-2 मेरी महीने शादी होने के बाद मेरे 8 किलो बढ़ गए 2 महीने में। क्या बात है? क्योंकि रोज सुबह हमारे टेबल पे अलग अलग तरीके के पराठे होते थे। गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी पनीर का पराठा, आलू प्याज, कच्चे आलू का पराठा, नॉर्मल आलू का पराठा। और ये सब पराठों के साथ सफेद मक्खन हुआ करता था। जो हम आई डिडंट नो हाउ टू डाइट एट दैट टाइम। डाइटिंग का डी भी Out of नहीं this पता था window. हमको। Of course. आप बोल रहे थे कुछ? मैं क्या बोल रहा था, हाँ मतलब हाँ, इतना पराठे सारा के बारे में। खाने के बाद फिर आई थिंक 2-3 महीने डाइट।
मेरे केस में नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं वेट गेन करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट बहुत क्या सारे- बात है यार, क्या नसीब नसीब। पीपल लाइक दैट, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। नहीं, मुझे I भी just wanna समझ ही say, नहीं आते। मुझे ऐसे समझ, हाँ, बिल्कुल मुझे तो ऐसे डोंट फ्लॉन्ट इट कि कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कितना टाइम लगता है आपको वेट पुट ऑन करने के लिए। भाई आपको ये पिक्चर मिली सलाम वेंकी, तो आपको टेंशन नहीं हो गया कि काजोल जैसी इतनी मतलब लेजेंड एक्टर तो ऐसा फटती है क्या ऑन सेट? बहुत फटती है भाई, अभी भी फटती है। क्या बात अभी कर भी रहे हो? मैम के साथ आप इंटरव्यू करोगे तो मैं 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दूंगा। अकेले बोलने बोलोगे मैं बहुत बोलूंगा। इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है ना, मैं बता दूं। मतलब विशाल प्लीज स्टॉप लाइंग सो मच टू कैमरा, दैट टू। बट ये बहुत अलग है ना यार, आपने जिस तरीके के किरदार निभाए हैं। हाँ। और आप टीवी भी कर चुके हो इतना सारा। मैंने किया, टीवी किया मैंने 10-11 साल। वही तो। हम्म। और वो क्या है ना, टीवी में ऐसा बहुत ज्यादा इट्स अ रूटीन जिंदगी, क्वांटिटी क्वांटिटी आप Quantity छापते हो चाहिए। बाहर बाहर हाँ। बाहर बोर्ड। तो बहुत- ऐसा बहुत- फिल्म के सेट पे आके ऐसा लगता था कि यार इतना ही काम होएगा आज। हाँ, वो मुझे बहुत इजी बैकअप हो गया इतनी जल्दी। इजी लगता है। रात को सोते वक्त ऐसा नहीं लगता कि आज मैं काम करके आया हूँ। हाँ। वरना टेलीविजन में तो सुबह आप 12 घंटे मिनिमम Exactly. वो कहने के लिए है, उससे तो ज्यादा ही होता है। मैंने महीने में 30 दिन के अगर 30 दिन अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप एक्स्ट्रा और गिनोगे ना, तो मैंने कभी कभी 33 या 34 डेज भी काम किया बाप एक्स्ट्रा रे वर्क को बाप। कंप्लीट करके मंथली। पर डे के My हिसाब से आप God. गिनती करते हो ना एज एन छापा आर्टिस्ट। मैंने बहुत छापा। फैब, बट फैब होना चाहिए, काम इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी विशाल के बारे में कि उसको ना काम करना है, उसको यहाँ पे रहना है, काम करना है, अच्छा काम भी करना है, लेकिन काम मतलब भगवान है। और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज होती है। whoever you see on the set, whoever you work with, जो अपने काम को पूजते हैं, आई थिंक those people are the best people to work with. 100%। कई लोगों को समझ में नहीं आता, जो स्ट्रगल फेज बोल लो या प्रिपरेशन फेज बोल लो, एक काम के बाद दूसरे काम के बीच का जो स्ट्रगल है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कथाटिक है ना? मुझे लगता है मैंने हमेशा ये लाइन जो है बहुत फर्मली पकड़ के चली हूँ मैं। जब से मैंने काम शुरू किया है, मैंने हमेशा सोचा कि मुझे 4 शिफ्ट नहीं करने हैं। आपने नहीं करना। मैंने नहीं करने हैं। तो और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा काम जो होना चाहिए मजेदार होना चाहिए। लोगों के साथ काम करो, जो भी काम करो उसमें मजा आना ही चाहिए। It should not feel like work. 100%. Otherwise, you don't want to get up and go to work in the morning. Yeah. You feel क्यों जा रहे हो, वो cribbing, whining, वो सब नहीं करना था मुझे। और मुझे लगता है वो होता है जब आप उसको इतनी लंबी रूटीन बना देते हो। हाँ। So I take my breaks and I enjoy my breaks thoroughly and I make it a point कि I'm not working beyond a point. And I have kept to that for years and years and years now. Super. So I think those breaks are very important. वो बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि काम जो है जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। पूरी तरह से आपकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू डू अदर थिंग्स, आई लाइक टू रीड। मुझे अपनी खुद की कंपनी बहुत पसंद है। Wow, मैं बहुत फनी हूँ और wow. अपने आप को हंसाते रहती हूँ रेगुलरली ऑन अ रेगुलर खुद के जोक बेसिस। पे हंसती रहती हो। चलते फिरते काजल सडनली हंस रही हैं, क्यों? क्योंकि खुद को एंटरटेन कर रही है। वाह वाह वाह। मुझे दूसरे लोगों की भी जरूरत नहीं है टू एंटरटेन माई सेल्फ। बेस्ट। तो बेस्ट क्वालिटी है। बट ये भाई यंग है ना, तो इनका अभी एनर्जी अलग लेवल पे चल रहा है। तो आपका आंसर क्या है इस बात? मेरा आंसर है कि हाँ, देखिए मैं पर्सनली एज एन एक्टर तो चाहता हूँ कि एक समय पे एक ही काम करो आमिर सर की तरह। बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एक साथ बहुत सारा काम खींचने की कोशिश करूंगा, हाँ, बिकॉज ऐसा मौका भी बार बार नहीं आता। Correct. बट मैं अगर वेल सेट हो जाऊं उसके बाद अपने टर्म्स पे, जैसे मैम ने कहा कि मैं ब्रेक लेना पसंद करती हूँ, तो वैसे मैं भी शायद चेंज कर लूं। तू आ जाएगा मेरी लाइन पे, सोच वाह। आ जाएगा मेरी लाइन पे। Wow. क्या बात है, क्या बात है। वाह। तो आप लोगों का दोनों का गाड़ी और बाइक का शौक अगर है तो और क्या क्या? I'm driving a BMW right now. I'm हाँ. driving a BMW SUV right now, and You're an SUV person? I am definitely an SUV person. I like driving. You do, no? Really enjoy my driving. I love driving good cars, or I like driving. I think driving for me, yes, there is lots of traffic. आजकल के ज़माने में I think अगर आप चलो तो you may reach
certain destinations faster. जैसे हम than अभी sitting जू in a car. सर्कल से DN नगर आए हैं 20 मिनट में. हाँ, ऐसा कुछ ही. So I think so for me a good car, a drivable good car, not only के पीछे की सीट पे बैठो और leg space हो उसकी. जी. तो मेरे लिए वो जरूरी है कि I should be able to drive and enjoy driving the car Nice. as well. Nice. So yeah, and I enjoy क्योंकि I like the height. Yeah. I like to look down. So good thing we got you an SUV and something that Yes, sits up top. exactly. So cool. भाई आपका प्लास्टिक नहीं मेरा- निकला, लेकिन अच्छा है. प्लास्टिक नहीं निकला, मैन्युफैक्चरर के पास से लाल नंबर प्लेट की गाड़ी है भाई. मुझे तो पर्सनली बाइक का इतना शौक नहीं है, मुझे पसंद है कार, बट मैं लास्ट आई थिंक 2014 से एक ही कार चला रहा हूँ, i20. क्या बात और है? आई होप कि आगे Fab. 2-3 जैसे फिल्म मैम ने कहा वैसे लेकिन मिल जाएगी I तो मैं love- लूंगा दूसरी कार. लेकिन मजा आएगा क्योंकि मेरे को ना मैं जब बड़ी गाड़ी, मैं नॉर्मली बड़ी गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन मैं जब 1-2 बार लाइक साल में एक बार या साल में मे बी once in 2-3 years I'll drive somebody else's car, किसी और की गाड़ी चलाती हूँ, like a small car, Like a nice hatchback city car. हाँ. and then I feel कि मैं मतलब वीडियो गेम के अंदर हूँ. मतलब घुसाओ पार्किंग करो किधर भी. बट मैम ड्राइविंग इन मुंबई इज नॉट सो मच फन ना, क्योंकि बहुत अरे, but- इतना ट्रैफिक है यार, कांदीवली से अंधेरी आने में आपको नहीं, I get that, but that's because you're driving on an everyday basis, no? Yeah. But if after driving, if once in a while, if you decide that okay, now I'm going to drive like in a video game, हाँ. फिर इधर से घुसाओ, उधर से Fun, घुसाओ, fun. यहाँ से लेफ्ट मारो, उधर से राइट मारो, it's like a full. I do that once in a while. बट अकेले ड्राइव करने का एक बहुत आनंद है। बहुत मजा है, कोई ना हो और हमें जिस तरीके के गाने सुनने हैं वैसे. Yes. मैंने नॉर्मल लाइफ में गालियां नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ अकेला जब कार में होता हूँ ना, गाने लगाता हूँ मैं भी. वो वाली ये सब गाली. डिसाइफर करके आप बता दें कमेंट में क्या क्या बोला भाई ने, ठीक है. बाकी मुंबई के कोई फेवरेट स्लैंग है तो आप अपने बोल सकते हैं इस टाइम पे. कुछ बंटा वर्ड्स होंगे बच्ची जो आपको बमाए. पसंद होंगे. हाँ? जैसे इन्होंने बोले, जैसे कुछ वर्ड्स अभी सुने आपने, बंटा नहीं, बच्ची मैंने बमाए. कुछ नहीं सुना. नहीं ये तो मुझे रेगुलर गालियां स्लैंग है नहीं ना. मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. मुझे नहीं, आप तो मैं बड़ी start- गाली से चालू करती हैं, छोटी छोटी हाँ. गाली. ये तो बच्चे I'm just trying to understand. I'm just like. कुछ नहीं करती मैं. I'm a good girl. ये अभी रुक गए ना भाई साहब आगे. खुदाई करने जा रहे हैं. क्या क्या ये जो खुदाई करने जा रहे हैं भाई साहब. खुदा यू सेड. हाँ हाँ हाँ. ये मम्मी के सामने ऐसी सब बातें करेगा. मैंने नहीं ये बोला. मैं तो खुदा ही बोल रहा हूँ यार. हाँ, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं तो लेजेंड वही बोला. आप लोगों ने सुना. मैं ठहरा सीधा बंदा. हाँ हाँ. बहुत बहुत शरीफ. बताओ भाई ठाकुर कॉलेज में क्या क्या सीख के आए. ठाकुर कॉलेज में गया ही कहाँ पे हाँ, ज्यादा. 3 साल में था कॉलेज में, बट सिर्फ एग्जाम्स देने जाता था, क्योंकि मैं भाई काम वाम मिल गया था, मैं तो जा रहा था, मैं वापी वगैरह कुछ शूट कर रहा था अपना टीवी का, और सिर्फ एग्जाम्स देने आता था मैं. क्या बात. हाँ, तो कॉलेज लाइफ तो लेकिन मैंने कॉलेज एंजॉय खत्म नहीं की. किया. You हाँ. finished your. ये अलग है ना, ये कैटेगरी अलग है. बीकॉम किया आपकी मैंने. आपका जोन अलग था. मेरा जोन अलग था. आप ड्रॉप आउट मारी हो ना. हाँ. बोलना मत किसी को. नहीं बेटा, कभी नहीं बोलना किसी जस्ट को. हम बात कर रहे हैं, दोनों कैमरे में चल रहे हैं. Nothing on right now. No? किसी को पता नहीं चलेगा. बट आपको क्या बनना था भाई? ऐसा आपने कभी आंसर देते थे पब्लिक को तो? मुझे एक्चुअली बनना तो शुरू मतलब 2010 से मेरा ऐसा था कि मुझे एक्टर ही बनना है. बट अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं गुजराती फोक सिंगर होता भाई. अरे क्या बात कर रहे हो? बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत अमेजिंग है. लोग करोड़ों रुपए उड़ाते रात को, भगवान के भजन गाते हैं, बट हाँ. मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या कहूँ. बहुत सुनाओ बहुत ना सही. यार अगर गाते हो तो. मुट्ठी भर बाजरो ने भरियो पानी आरो देजे, आंगणिये पारणा झुलावजे मां, आंगणिये पारणा झुलावजे. दीवानी दिवेट ने घी थी पलाड़ जेने, नेड़ा रुड़ा दी पावजे मां, नेड़ा रुड़ा दी पावजे. तारा चरणों नी चढ़ती राख जे मां, तारा छोरुड़ा नी चढ़ती राख जे मां, राख जे ने आयल गण जने मीठ हुंकारो, ओ मां मोगल तारो आशरो मां हो मां हो मां. ये क्या बात है यार. Ah! मैं ऐसे ही पूछा, मेरे को क्या मालूम. आप तो आप खींच दिए भाई, राग ले लिया ऊपर तक.
नीट है यार। चलो पता था कि सक्सीड ओवर देयर हाँ, वहां पे भी अच्छे गिग्स मिलते तेरे को, अच्छे हाँ, gigs मिलते 100%। ये एरिया की कहानी आप लोगों की कोई? ये यहाँ पे तो सिर्फ मैं ऑडिशन देने आया करता था और मुझे हमेशा बोलते थे नॉट फिट फॉर दिस, गो। नॉट फिट होता है ना जब मीरा रोड से आप ट्रेन में धक्के खा के आते हो, यहाँ पे मुंह ऐसा हो जाता है आपका, नॉट फिट फॉर दिस। बहुत बुरा लगता है भाई, जोर का झटका लगता है आपको। बट ठीक है, मजा भी आता है, ट्रेन वेन में जाता था मैं तो। इसीलिए तो तेरे को ये पिक्चर मिली। यस यस तो ये सब धक्के खा खा के तुझे ये पिक्चर मिली और ये रोल पे आया है तू। किक-एस कास्टिंग है भाई। आप आई वुडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी कास्ट इन दिस रोल फॉर हिज बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज डन। I know and that's the great thing about him because when you see him in the film, जब आप पिक्चर में देखते हो like he has lived Venki. Yeah, He has lived Venki with it's a every difficult role, हाँ बॉस। हाँ with every Yes, it breath is. he has lived Venki. देखो आपका ममत्व का सीन तो ऐसा है, मैं मदर्स डे पे कई बार केतरी जी का वंदे मातरम लगा के रो लेता आ गए हूँ। हम लोग, पहुंच गए। हाँ, बट कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मजा आया। Awesome. मजा है? Awesome, मजा आया। I was wondering actually क्या बोलने वाले हम लोग, क्या बात करने वाले because you know I didn't live in Juhu here. Done. Thank you for being on the Bombay journey. This was My super fun. pleasure. Thank Thank you so much. Thank you, Thank you, bhai. thank you, love you. This was exciting.